दलील दुनिया के हर फोरम पर मानी जाएगी और बेजा तावील को हर कोई रद्द करेगा। भारत का मसला यह है कि भारतीय हुक्मरान बगैर दलील के अपना एक रियासती मौकफ अपनाते हैं और फिर इसे सच साबित करने के लिए झूठ पर झूठ घड़ते हैं। कश्मीर पर दहशतगर्दी के जवाब का सहारा लिया जा रहा है। बुनियादी नाइंसाफी जो कश्मीरी कौम के साथ रवा रखी जा रही है, इस तस्वाब से फरार इख्तियार करके उस पर बात तक नहीं की जाती। चूंकि दिल में चोर और मौकफ बेबुनियाद है और भारतीय रहनुमा जानते हैं कि भारत के साथ रहना तो दरकिनार, कश्मीरी तो इतने जुल्म के बाद भारतीय रहनुमाओं की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। लिहाजा इस तस्वाब का जो नतीजा होगा वो दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। कश्मीर के नौजवानों में अगर अस्करियत पसंदी उभर रही है तो उसकी वजह भी सिर्फ हक के खुद इरादियत से भारत का इनकार है। मोदी हुकूमत चूंकि कश्मीर पर गुफ्तगू के तमाम दरवाजे बंद करके सिर्फ अपने मौकफ को तस्लीम कराना चाहती है, लिहाजा ये ऐसा ही है कि उबलती हांडी तले चूल्हा बंद करने की बजाय आप हांडी पर वजन रख दें। इसी झूठे मौकफ को भारत का सरकारी बयानिया करार दिया गया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब भारत ने सरकारी सतह पर मुजफ्फराबाद और गिलगित का मौसम भी बताना शुरू कर दिया है कि जैसे मौसम बतलाने से ये इलाके उसके शुमार होने लगेंगे। और साथ ही भारतीय मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये इलाके हमारे हैं और अनकरीब हम इन इलाकों पर तिरंगा लहराकर इन्हें भारत में शामिल कर लेंगे। अखंड भारत का अधूरा एजेंडा है और वो एजेंडा है भारत के ताज यानी पूरे कश्मीर में गर्व से तिरंगा फहराने का। लेकिन जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जो हिस्सा चीन के कब्जे में है या जो हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दिया है, वहां तिरंगा फहराना हमारा सपना है। यही वजह है कि भारत के मौसम विभाग ने अब अपने पूर्वानुमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम बताना भी शुरू कर दिया है। शायद ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हिस्सा हमारे देश का अंग है, जो हमारा अंग है, जो हमारी जमीन है, वहां का मौसम, वहां की आबो हवा हम क्यों नहीं बताएंगे? देर से आए दुरुस्त आए। मौसम बताने से शुरुआत हुई है, जल्द ही पीओके में तिरंगा भी लहराएंगे। याद रहे कि मोदी और अमित शाह भी मुद्दत से यही ख्वाब देखते आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। गुफ्तगू के इसी प्रोग्राम में जनरल जीडी बख्शी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने रवायती अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला और पाकिस्तान को तरनवाला करार दिया। ऐसा है कि हमें कई बारी बताया गया है कि भाई आप नेबर्स को बदल नहीं सकते, आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो टेररिज्म करें, चाहे कोरोना से संक्रमित लोग आपके इलाके में भेजें, हर किस्म से काहिली आपके साथ करें। यू विल हैव टू लिव विद योर नेबर्स, देयरफॉर यू विल हैव टू मेक पीस विद देयर नेबर्स, एक्सेप्ट देयर शेनैनिगन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का स्टेटस नहीं बदली होगा। ये भी अगर आप हमको रिक्विजिट अमाउंट ऑफ